ऐसे मैं नहीं मानती। मैं खुद पंडित हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ कि उनका मूत्र पवित्र होता है या कुछ ऐसा, ये गलत है। मूत्र का क्या काम वहाँ पे शुद्धिकरण में? शुद्धि क्या अशुद्धिकरण कर रहे हो आप लोग तो। हाँ, तो कोई भी कह सकता है, ऐसा नहीं है किसी उसमें कहा गया। और राजनीति में इसको मुद्दा उठाया है, बना लिया है कि भाई एक विशेष समाज वाला ही करेगा, धर्म विशेष ही करेगा। अपराध होते हैं, क्यों बुलाते हो पंडितों को? नहीं बुलाना चाहिए। जब वो कथा करना जानते हैं, हवन करना जानते हैं, हर छोटी जात हर आदमी जानता है, तो पंडितों को बुलाओ ही मत ना, मत बुलाओ पंडितों को, कोई जरूरत नहीं है। पंडित भूखा नहीं मर रहा। ब्राह्मण हूँ और मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे कथा करनी नहीं आती, तो मैं कैसे कह दूंगी? और एक किसी दलित को आती है तो वो ज्यादा बुद्धिमान। हाँ, क्या नाम है? सबका सुनेंगे फिर हम रिएक्शन देंगे। नाम निधि। निधि जी बताइए, इटावा की इस घटना पे प्रतिक्रिया। अभी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। सही या गलत? भाई जो पेशाब से वो किया है वो तो गलत है, पर वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा कोई करे तो डंडा बाजे। तो एक पंडित जो पुराने लोगों ने जो 4 जातियां बनाई थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, मतलब एक कुछ सोच के ही बनाई होगी ना। जो काम जिसको दिया जाता है वो ही करे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, पर वो पेशाब से जो शुद्धिकरण किया गया है, वो सब जो सर मुंडवाया गया है, ये सब गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए था उनके साथ। आप उनको वो कह के भी, इस बात की संविधान तो इजाजत देता है कि आप दलित है, शूद्र है, आप किसी भी तबके से हैं, आप कथा करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। पर ये जिन्होंने भी ये सब किया है ना, ये जो सर मुंडवाया, ये सब तो गलत ही किया हुआ है। मेरे ये नहीं करना चाहिए था, ये तो बिल्कुल गलत है। ये गलत किया गया। क्या नाम है आपका? नाम? नीलम गुप्ता। नीलम गुप्ता जी बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? ये प्रतिक्रिया, जो बुद्धिमान है वही ब्राह्मण है, चाहे किसी जाति का हो, बस वो कह सकता है। और जो बुद्धिमान नहीं है और वैसे ही ब्राह्मण है या वैसे ही बनिया है कुछ, वो अलग चीज है। जो बुद्धिमान है, चाहे कोई भी हो, किसी जात का कथा जिसे आती है कह सकता है। अब ये दलित की दिक्कत थोड़ी है कि वो एक दलित परिवार से पैदा हुआ। कोई कह सकता है, कोई कह सकता है कथा। ज्ञान होना चाहिए। आज मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे कथा करनी नहीं आती, तो मैं कैसे कह दूंगी? और एक किसी दलित को आती है तो वो ज्यादा बुद्धिमान, वो ही ब्राह्मण है। मेरी ये प्रतिक्रिया है बस। अच्छा, ये सोच जो रूढ़िवादी सोच है, एक तरफ हम ये कहते हैं सोचना होनी चाहिए कि जातिवाद खत्म हो गया, और दूसरी तरफ इस प्रकार की जातिवाद तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जो बुद्धिमान है वो कह सकता है, किसी भी जाति का। अगर ऐसे ही देखें तो वो जो भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने पूरा संविधान लिखा था, वो भी तो दलित ही थे, पर बुद्धिमान थे, तभी तो वो इतना बड़ा संविधान का काम लिखने का उनको सौंपा गया है। नहीं तो और बहुत ज्यादा और भी लोग पढ़े हुए थे, देश में थे बहुत ऊंचे ऊंचे तबके के लोग, पर जो ज्ञानी था, सबसे था दूरदर्शी, जिन्होंने देखा कि ये लिख सकते हैं हमारे संविधान पे, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे वो सब कुछ फिट रहेंगे, तभी तो उनको ये काम सौंपा गया। जाने दो। अगर ये सोचा जाता है कि केवल ब्राह्मण ही संविधान बना सकता है तो बाबा साहब को तो दरकिनार कर देते। हाँ, तो हो सकता है जो आप संविधान में जो चीजें हुई हैं वो सब चीजें ना लिखी गई होती। हाँ, जहाँ कहीं लगता है कि संविधान उस टाइम लिखा था और अब उसको संशोधन करने की जरूरत पड़ रही है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स पे उसको संशोधन भी किया जा रहा है। तो वही है, जो जैसे इन्होंने कहा नीलम जी ने, कि जो बुद्धिमान है उसको ही होना करना चाहिए, वो कर सकता है। हाँ, पर वो जो उनके साथ किया शुद्धिकरण वाला, वो चीजें गलत है, वो बेहद शर्मनाक है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। 2 प्रतिक्रियाएं आई हैं। अच्छा, मैं बता दूं क्योंकि ये शर्मा समुदाय से भी हैं, तो बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखो भैया, सीधी सी बात है, जो मैंने पढ़ा है ग्रंथों में, हाँ जी, उसके हिसाब से आप व्यासपीठ पे बैठते हो, आप ही की बात, यदि आप व्यासपीठ पे बैठते हो तो क्या आप व्यास जी बन जाओगे? आप सबसे पैर छुआओगे? तुलसी दल इतना हो या इतना हो, महत्व तो बराबर है, महत्व तो बराबर है। रही कथा करने की, आज तुमने जाति छुपा के क्यों करा? तुमने क्लियर नहीं बोला था कि मैं यादव समूह, जब प्रेशर आया तुमने जब बोला कोई भी काम करो ओपन ही करो, अपनी जाति को छुपाओ मत। उनके मन में भी कुछ खोट होगा। लेकिन जिनके यहाँ कथा की गई, उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि मैं यादव से हूँ और आपको मुझे कथा करवानी है तो बताइए, तो उस व्यक्ति को तो कोई आपत्ति नहीं थी, उसे आपत्ति नहीं थी तो वो करवा सकता है। हाँ, लेकिन फिर गांव के लोग, भाई देखो, हम 5 जने हैं, 5 के अलग अलग विचार हैं। मेरे को इतना पता है, एक रिक्शा चलाने वाला भी मंदिर बना सकता है, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा अंबानी खुद नहीं कर सकता।
ना रिक्शे वाला कर सकता। अंबानी कितना बड़ा है, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसी भी समुदाय से हो, तुम भी हो, या आप मतलब किसी भी समुदाय से, मैं नाम नहीं ले रही, वो मंदिर की स्थापना कर देगा, लेकिन मंदिर का संचालन नहीं कर सकता। मेरे लेकिन शर्मा जी, इसी चीज का तो खंडन करना है ना, ये जाति भेदभाव कैसे दूर करेंगे? देखो, जाति भेदभाव की बात है, लेकिन तो फिर क्यों बुलाते हो पंडितों को? तो आप कह रहे हैं बहिष्कार होना चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा बहिष्कार होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। अच्छा, इस पूरी घटना को जब आपने देखा तो पहली प्रतिक्रिया क्या रही? जो वो है कि भाई उन्होंने उसके साथ जो अत्याचार करा है, वो तो चाहे कोई भी जाति का हो, है वो किसी भी का भी समुदाय, छोटी जाति मतलब कोई भी हो, वो गलत है। चाहे मैंने करा या इन्होंने करा या आपने करा, वो बिल्कुल गलत है, उसका मैं विरोध कर रही हूँ। भाई तुम्हें उसे समझा देना चाहिए था, है उसे कुछ भी कहते कि भाई देखो ये आपका काम नहीं है। आज जो पिल्ले हो रही है ना, आज जो पिल्ले हो रही है, इसके दोषी हम ही हैं, भगवान नहीं है। हम भगवान को दोष देते हैं, हम भगवान को दोष देते हैं, क्योंकि तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि शंकराचार्य ने सीधे तौर पर मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि संन्यास नहीं लिया, ये ब्राह्मण लोगों को ही ये अधिकार है, जिसपे विवाद भी छिड़ गया है। ब्राह्मण लोगों को ही लेकिन यदि वो सन्यासी होते, सन्यासी की और साधु की कोई जाति नहीं होती है, उनसे कोई नहीं पूछता, वो गृहस्थ आश्रम में है। जिन गृहस्थ आश्रम वालों को जो है ना, हर जाति का कथा बांचने का या हवन करने का अधिकार नहीं होता। तो आप दलित समुदाय के लोग कहने लगे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम पंडित नहीं बन सकते तो हमारा लिया हुआ चंदा भी मत लीजिए, क्योंकि हमने तो उसे छू लिया है। हम तो लेते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। पंडित तो लेते हैं, लेते होंगे, ब्राह्मण लेते हैं या नहीं मंदिरों में? हाँ, मंदिर दक्षिणा लेते हैं, दक्षिणा ले सकते हैं, तो हमें कथा कैसे नहीं कर? जो व्यक्ति कथा सुन सकता है वो मैंने क्या कहा आपसे, देखो जब एक रिक्शे वाला है या किसी भी समुदाय का आदमी मंदिर बनाएगा, तो पंडित जाएगा उसके यहाँ, प्राण प्रतिष्ठा करने जाएगा, हवन कथा करने जाएगा, तो वो अपनी फीस लेगा ना। तुम जहाँ जॉब कर रही हो, तुम वहाँ फ्री में तो नहीं कर रही ना, पैसे ले रही हो ना, तो वो उसकी रोजी है, वो पैसे लेगा, तो उसमें छुआछूत कहाँ बच आप गई? संक्षेप में ये कह रही है कि ब्राह्मण को ही ये अधिकार है कि वो कथा करवाएं, क्या मैं सही समझ रही हूं? कथा करे, आप सही समझ, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ, साथ में मैंने ये भी कहा, जो उसके साथ अत्याचार हुआ है वो गलत है। जाहिर तौर पे उस पर तो कोई दो राय नहीं है, उस पर वो तो कोई चर्चा का विषय भी नहीं है। लेकिन अब बस हो गई। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, बताइए इस खबर पे क्या प्रतिक्रिया है? क्या होता है, मैं तो कह रही भाई गलत हुआ जो हुआ, ये हम बिल्कुल न्याय नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी समुदाय का कर सकता है, कोई भी जिसका मन जाए नहीं करे तो आप मना कर दो भाई, या पूछ लो आपकी जाति क्या पंडित हो नहीं हो। लेकिन ये मुंडन करवाना, खुद ही जज बन जाना, जज बन जाना या वकील बन जाना, ये तो गलत है। खुद ही न्याय कर रहे हो तो ये तो गलत है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पंडितों को बुलाते मत बुलाओ, अपने आप ही करो। पंडित को आप कह रही हो कि पंडित ने गलत है, पंडित समुदाय, आपके यहाँ भी श्राद्ध होते हैं, क्यों बुलाते हो पंडितों को? नहीं बुलाना चाहिए। जब वो कथा करना जानते हैं, हवन करना जानते हैं, हर छोटी जात, हर आदमी जानता है, तो पंडितों को बुलाओ ही मत ना, मत बुलाओ पंडितों को, कोई जरूरत नहीं है, पंडित भूखा नहीं मर रहा। कोई ना, कोई भी किसी भी जाति का, आप यादव कह रहे हो कि ना यादव भूखे हैं, ना बनिए भूखे हैं, ना जाट, ना कोई भूखा। यादव के यहाँ रहे थे। हाँ, भगवान भागवत कथा भी उन्होंने जो भगवत गीता माफी चाहूंगा। हाँ, ऐसा भगवान कृष्ण का जन्म तो ठाकुरों में हुआ, कंस के यहाँ है, उनकी बहन के थे, लेकिन पाला उन्होंने, यादवों ने ही पाला, और उनने ही सबको सिखाया भगवान कृष्ण ने। अगर ये चीजें को तो वहाँ भी कथा करने या पूजा में जो आते थे, शंकराचार्य वगैरह आते थे, गुरु द्रोणाचार्य, पंडित ही लोग आते थे शिक्षा लेने, वो भगवान भी जो है ना ब्राह्मण के यही गए हैं। पूजा करवाने का कृष्ण जी भी पंडितों को ही बुलाते थे, उन्होंने खुद नहीं करी। विष्णु भगवान के अवतार थे, राम ठाकुर थे, विष्णु भगवान के अवतार थे, उन्होंने खुद तो नहीं करी ना, बुलाया तो ब्राह्मण को ही ना, रावण को ही बुलाया था ना।
ये कह रहे हैं कि ये काम जो है मुख्य तौर पर ब्राह्मण का ही है। देखिए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं लगातार लोग। हाँ, ये पूरी घटना यही है जो आपने बताई है, ये पूरी घटना ये अच्छा, आप महिलाओं ने जो आरोप लगाया है कि छेड़खानी भी की है, और ये गलत गलत शब्द भी तो यूज करते थे कथा में। मारा तो जहाँ तक है मेरे ख्याल से इस वजह से भी मारा है ना उन्हें। मेन तो दूसरे पक्ष ने यही कहा। यही मुद्दा है कि उनको कथा बाज रहे इस कारण से नहीं मारा गया है, उनको मारा इसलिए गया है क्योंकि उन्होंने किसी महिला ने शिकायत किया, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, उन्होंने किया है, कहा कि दुर्व्यवहार किया गया है और कथा में गलत गलत शब्द यूज करते हैं। मतलब कथा कहना नहीं आता था। अभद्र शब्द भी तो होते हैं ना जो आप यूज कर रहे हो। आप एक जिस मर्यादा में हो उस मर्यादा से अलग शब्द यूज कर रहे हो तो वो गलत है। उसी बात के ऊपर इनको ये साथ किया हो गई है। हाँ, या ये पक्ष दूसरे पक्ष का भी रहा गया। कथा तो कोई भी कह सकता है, ऐसा नहीं है किसी उसमें कहा गया। और राजनीति में इसको मुद्दा उठाया है, बना लिया है कि भाई एक विशेष समाज वाला ही करेगा, धर्म विशेष ही करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे पंडित हैं जो शूद्र भी है, वो कर रहे हैं कथा, पर इनकी मेन कारण से इसलिए पिटाई हुई है। जो मुद्दा है कि जो महिला ने बोला है अभद्र व्यवहार किया और ये अभद्र शब्द यूज करते हैं अपनी कथा में, इसलिए इनके साथ शब्दों का चयन उनका सटीक नहीं था। दोनों प्रदीप मिश्रा है, पंडित हैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा था, अभी शिवपुराण हुई थी कहीं पे, तो उनपे भी वो कहा गया था, उनके शब्द भी मैं कह रही हूँ, मैं पंडित होने के नाते। लेकिन जो उन्होंने गलत कहा, उन्होंने कहा कि औरत को अपनी नाभि ढक के रखना चाहिए। तो ये शब्द बहुत गलत था। पंडाल में बोल व्यासपीठ से, तो वो भी गलत था। एक कथा का मर्यादा होती है, गरिमा होती है और उस गरिमा को